ध्यान रहे मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि हिंदुस्तान के जो तानाशाही और कुचक्रों से शाश्वत और सात्विक जैन धर्म को हिंदू कहकर जबरी स्वयं को सनातनी सिद्ध करने के चक्कर में भारत की मूल संस्कृति को रूपांतरित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। एक बात और आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब जैन हिंदू हैं तो उस बुकलेट में अलग से जैन धर्म का जिक्र आखिर क्यों किया गया? यदि जैन हिंदू हैं तो गिरनार पावागढ़ जैसे तीर्थों पर आपके संरक्षण में हिंदुओं ने ही कब्जा क्यों करना चाहा? क्या हिंदू ही हिंदुओं की विरासत हड़पने पर तुले हैं? यही आपकी संस्कृति है? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की भारत ने मेजबानी की, जिसमें दुनिया भर से आए असली मेहमानों को प्राचीन भारत की नकली गौरव गाथा दिखाने की असली चाल नरेंद्र मोदी के इशारे पर उनके अफसरों द्वारा रची गई। यहां शाश्वत जैन धर्म को 24वें तीर्थंकर महावीर के आसपास समेटने का षड्यंत्र रचकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रामक व मिथ्या प्रचार किया गया। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ G20 समिट स्थल पर भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक दिखाने के बहाने सनातन के नाम पर हिंदू धर्म की ब्रांडिंग सरकारी खर्चे पर करने वाले ये भूल गए कि इंडिया गठबंधन से बौखलाकर जिस भारत की शरण लेकर इन दिनों भारत भारत का राग अलाप रहे हैं, वे सगर, दिलीप, भागीरथी, रघु, दशरथ व श्री राम के पूर्वज और आदिनाथ के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से ही पहचाना जाता है। जिस वैदिक धर्म को सनातन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वास्तव में उसके जनक ही प्रभु ऋषभदेव के भटके हुए पुत्र मरीचि है। मुझे मालूम है यह सच सुनते ही नकली सनातनियों को तीखी मिर्च लगी होगी, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह आगे समझ आएगा। अरे जिस देश में मरते वक्त भी मुख से हे राम कहने वाले गांधी के निंदक धर्म की आड़ में सत्ता तलाशते हुए उनके हत्यारे गोडसे का खुलकर समर्थन करते हो, वहां सच स्वीकारना इतना आसान भी नहीं है। दर्शकों, सादर जय जैन। आप देख रहे हैं जिनोदय, मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दरअसल G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को केंद्र सरकार की ओर से एक खास पुस्तक भेंट की गई, जिसका नाम भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इस बुकलेट में भारत का पिछले 8000 वर्षों का गौरवशाली इतिहास समाहित करने का दावा किया गया है। यह किताब निःशुल्क रूप से डिजिटल कॉपी में ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथियों, इस किताब में वेदों का जिक्र किया गया, गौतम बुद्ध से लेकर चाणक्य के समय काल का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसके अलावा शाश्वत सनातन जैन धर्म सहित अन्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। G20 में पधारे मेहमानों को बांटी गई बुकलेट के पेज नंबर 3 व 15 पर जैन धर्म को ईसा पूर्व 650 वर्ष लिखकर जैन धर्म की प्राचीनता मिटाने का कूट रचित प्रयास कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन जी से मेरी बात हुई। उन्होंने इस मुद्दे को आड़े हाथों लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई, माफी सहित बुकलेट पुनः प्रकाशित कराने की मांग कर इस पूरे मामले में कड़ा विरोध जताया है। साथियों, बुकलेट के पेज नंबर 3 पर जैन धर्म का आरंभ 650 ईसा पूर्व प्रकाशित किया, जो बिल्कुल असत्य है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर के आसपास जैन धर्म को समेटने का कुचक्र रचने वालों ने उसमें उन प्रथम कामदेव बाहुबली भगवान की फोटो लगाई है, जो स्वयं उन चक्रवर्ती भरत के भाई थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा और भारत के आधार पर बुकलेट का नाम भी भारत रखा गया। बुकलेट बनाने वाले मति भ्रम के शिकार इन अज्ञानियों को पता ही नहीं कि वेदों में भी भगवान ऋषभदेव को शाश्वत जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर और अर्षनेमी के नाम से भगवान नेमिनाथ का उल्लेख है। इन्हें नहीं मालूम कि स्वयं प्रभु श्री राम उन्हीं भरत के कुल में 20वें तीर्थंकर मुनिव्रतनाथ भगवान के शासन काल में हुए हैं। ध्यान रहे मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि हिंदुस्तान के जो तानाशाही और कुचक्रों से शाश्वत और सात्विक जैन धर्म को हिंदू कहकर जबरी स्वयं को सनातनी सिद्ध करने के चक्कर में भारत की मूल संस्कृति को रूपांतरित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। एक बात और आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब जैन हिंदू हैं तो उस बुकलेट में अलग से जैन धर्म का जिक्र आखिर क्यों किया गया? यदि जैन हिंदू हैं तो गिरनार पावागढ़ जैसे तीर्थों पर आपके संरक्षण में हिंदुओं ने ही कब्जा क्यों करना चाहा? क्या हिंदू ही हिंदुओं की विरासत हड़पने पर तुले हैं? यही आपकी संस्कृति है? अरे सब कुछ जानते हुए भी ऐसे कुचक्र रचते हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समकालीन उनके चचेरे भाई श्री कृष्ण हुए? जब सर्वोच्च पद के धारी तीर्थंकर तक श्रमण थे तो उनके चचेरे भाई नारायण कैसे अलग हो गए? ऐसे में स्वतंत्र शाश्वत व अहिंसक जैन धर्म के ईसा पूर्व 650 वर्ष आरंभ होने की इस निकृष्ट साजिश के बारे में सरकार से संपूर्ण जैन धर्म अनुयायी पूछते हैं कि आखिर सब सच जानते हुए भी बार बार जैन धर्म की स्वतंत्रता व सनातनता को रोंदने का षड्यंत्र सब कुछ लूटने और छीनने के बाद भी क्यों रचा जा रहा है? अब तो बद्रीनाथ, तिरुपति, बाबागढ़, महालक्ष्मी, जम्बुरेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ जैसे कई क्षेत्रों पर आपका ठप्पा लग चुका है, लेकिन अब भी शाश्वत जैन धर्म की स्वतंत्रता को डकारने की कुचेष्टा आपके द्वारा किया जाना बेहद शर्मनाक और पापाचार की सीमा पार करने वाली है।
श्रमण संस्कृति के वास्तविक इतिहास को छुपाकर कुछ हजार वर्षों में बनाया गया अपना कूट रचित इतिहास दुनिया को दिखाने वालों, हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा न करो, क्योंकि लगातार विधर्मियों द्वारा आक्रमणों व षड्यंत्रों से नष्ट की गई श्रमण संस्कृति की विरासत आज भी हमारा इतिहास लेकर धरती फाड़कर बाहर आ रही है, जिसे कतई झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ, संख्या बल पर छुपाने की नाकाम कोशिश जरूर की जा सकती है, जो आपके द्वारा आज भी जारी है। एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ काने लोग अंधों के बीच राजा बनकर रहते हैं और उनकी रोशनी लाने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि आंखें खुलने पर सच उजागर हो जाएगा, और वही लोग जो उसे अब तक दोनों नेत्रों वाला राजा मान रहे थे, उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि अरे यह तो खुद काना है, इसलिए राज को राज ही रहने दिया जाता है। बस यही जैन धर्म के साथ हुआ है कि काने राजा ने आज तक अंधों को सत्य के प्रकाश से दूर रखते हुए अंधेरे को ही पूर्ण सत्य बताकर उन्हें सनातनी होने के भ्रमजाल में फंसाकर धर्म के नाम पर भोग किया है। हालांकि बुकलेट वाली इनकी इस हरकत से इनके मंसूबे तो स्पष्ट हुए ही हैं, साथ ही इन दिनों हिंदूवादी संगठनों व उनके समर्थकों द्वारा भारी मात्रा में जो जैन व बौद्ध धर्म को हिंदुओं की शाखा बताने की सोची समझी साजिश रचकर दुनिया भर में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, वह काला सच भी उजागर हुआ है। साथियों, इसी बुकलेट में सबसे ऊपर वैदिक धर्म का अलग से वर्णन कर जहां उसे 6000 BC बताया गया है, वहीं जैन धर्म को कुछ हजार वर्षों में समेटने की कोशिश उन्हीं के द्वारा हिंदू कहे जाने वाले झूठ को उजागर करती है। जो सच्चाई अच्छे से समझते हैं उनके मन में प्रश्न उठता होगा कि जब महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही वैदिक ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित उस युग के वैदिक विश्वासों के अधिपत्य के खिलाफ उठे आंदोलनों के सबसे करिश्माई प्रवक्ता रहे हैं, तो उन्हें हिंदू बताने का करिश्मा दिखाने का मदारी खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है? साथियों, ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वास्तविक सनातन की पहचान दुनिया को करा दी जाए तो कालांतर में उत्पन्न सनातन स्वतः ही फीका पड़ जाएगा। इतिहास भरा पड़ा है। सदियों से एक विचारधारा को बढ़ाने के लिए मारकाट के साथ ही अनेकों यातनाएं व प्रलोभन देकर कैसे कुछ विधर्मियों ने वास्तविक धर्म को नष्ट करने के षड्यंत्र लगातार रचे हैं और अपनी करतूतों को छुपाने के लिए असली इतिहास की होलियां जलाकर नकली इतिहास रचकर आज दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन संख्या बल पर स्वयं को सनातनी समझने वालों, याद रहे, सबसे प्रथम होने का पैमाना यदि संख्या ही है तो फिर ईसाइयों व मुस्लिमों की संख्या का तनिक विचार जरूर करिएगा। अरे मैं तो भूल ही गया था कि जैन धर्म पर वर्तमान में सर्वाधिक उपकार तो परम अवतारी पुरुष मोदी जी के हैं। उनका गुणगान करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कितने संवेदनशील और राष्ट्रभक्त हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में देश सेना के 3 जाबाज अफसर खो देता है। जब एक तरफ शहीदों का जनाजा उठ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में G20 के जश्न में डूबकर अपनी असंवेदनशीलता जाहिर कर रहे थे। और हाँ, इस तरह की असंवेदनशीलता पहली बार सामने नहीं आई है। पिछली बार जब पुलवामा हमला हुआ था तो मोदी जी डिस्कवरी पर अपना चेहरा चमका रहे थे। कोरोना की महामारी में देश के लाखों लोग मर रहे थे, शमशान घाट में लाशें बिछी रहती थी, गंगा के घाटों पर लोगों को अंतिम संस्कार करने की जगह नसीब नहीं होती थी। ऐसे समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। देश के मणिपुर में महिलाओं को पुलिस के सामने ही निर्वस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था, खेतों में खींचा जा रहा था, लोगों को खुलेआम मारा जा रहा था, मणिपुर चल रहा था। तब भी मोदी जी विदेश यात्राओं का लुत्फ उठा रहे थे। और आज जब देश पर आतंकी हमला हुआ था, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, तब आप जश्न में डूबकर खुशियां मना रहे थे। देश शोक में डूबा था और भाजपाई मोदी के साथ मोह जुड़ा रहे थे। जब शहीदों के घर में मातम था, तब शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले इन बहरूपीय राष्ट्रभक्तों की आंखों का पानी मर चुका था। आप ही बताइए, क्या G20 इतना बड़ा आयोजन था कि जिसकी खुमारी में शहीदों की शहादत को दरकिनार कर दिया जाए? अरे पैसा देश का बहाया मोदी ने, ताकत देश की दिखाई मोदी ने, गरीबी देश की छुपाई मोदी ने, सच गिरनार का छुपाया मोदी ने, और मातम में डूबा आज देश है। यह है धर्म और राष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों का असली चेहरा। इन्हें देश के किसान, जवान और जनता की याद तभी आती है जब ये मंच और माइक पर होते हैं। सोचिए, जिस देश के जवान शहीद हो गए हों, जब 29 दिन का बच्चा अपने पिता को खो चुका था, जब कई मासूम बच्चे अनाथ हो गए थे, भरी जवानी में सैनिकों की पत्नियां विधवा हो गईं। जो देश शहादत पर मातम मना रहा हो, उसी देश का राजा जश्न मना रहा हो, उसके अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं? यह आप स्वयं विचार करिए। खैर छोड़िए, देश के राजा और उनके नकली राष्ट्रभक्तों को मोह जुड़ाने दीजिए। आज हम आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक और पुलिस जवान DSP हुमायूं भट्ट की शहादत पर 2 मिनट का मौन लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।